हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा जो कि 31 अक्टूबर को हुआ था। तो सबसे पहले हम हिंदी सॉल्व करेंगे जो कि 20 नंबर की होती है और मेरे पास जो सेट है वो ए सेट है। अगर आपके पास बी सी है या डी है तो सेम ही रहता है, बस सीक्वेंस अलग अलग हो जाती है, क्वेश्चन जो होंगे वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राका शब्द की पर्यायवाची क्या है। ठीक है, राका शब्द की पर्यायवाची आपकी है रजनी है, पानी है, चंद्रमा है या सूर्य है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका राइट आंसर इज अ सी, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा इज अ राइट आंसर। सेकंड है निम्न में से उपचित व्यंजन हैं। जो ये शब्द है इसका मतलब आपको पता है तो आप इनको दे सकते हैं। इसका अर्थ होता है उत्कृष्ट। इसका मतलब होता है जब आप कोई शब्द को बोलते हैं तो अपनी जीभ को पहले अंदर को मोड़ते हैं, फिर आप बाहर को उच्चारण करते हैं। ठीक है, जैसे कि ड ड़। ठीक है, पहले आप अपनी जीभ को क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, फिर फ्लैप कर रहे हैं। तो इसी के बारे में पूछा गया कि ये कौन कौन से व्यंजनों में होता है। तो ये सिर्फ होता है को ड और ण में। ठीक है, ड में और ण में। ठीक है, जो हम जीभ को मोड़ते हैं और फिर बाहर को उच्चारण करते हैं किसी शब्द का। तो ए इज़ अ राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मैं खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है। ठीक है, खाना इसमें किस प्रकार की क्रिया है। ठीक है, जो इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं, कौन कौन सी। एक हो रही है आपकी खाकर, दूसरा हो रही है सोकर। ठीक है, दो क्रियाएं इसमें हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि संयुक्त क्रियाएं हो रही है ना। जो खाकर है वो संयुक्त, एक तो वो खाना खा रहा है उसके बाद वो सो गया, तो दो क्रियाओं के मिलन को क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया, जो बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तो आपको याद ही करना होगा, तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, फोर्थ वाले का ए होगा। फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ आंसर आपका रहेगा मीराबाई की भाषा मूलत है। मीराबाई की भाषा मूलत है। मीराबाई की भाषा कौन सी है, राजधानी, राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी कौन सी भाषा, सी इज़ अ राइट आंसर। देन सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी अधिकारियों के माध्यम से ध्यानक्रम व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी क्रम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने पत्र को क्या कहे जाता है। ठीक है, अगर हम किसी विभाग में अगर लेटर दे रहे हैं, सरकारी से ही दूसरे विभाग में अगर लेटर दे रहे हैं उसको तो कह देंगे सरकारी। सामान्य में लिख रहे हैं वो तो सामान्य हो गया। ठीक है, अनुसरण मतलब हो गया कि किसी चीज़ का अनुसरण कर रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं ना, स्पष्टीकरण। तो डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, डी, अनुसरण कर रहे हैं ना, स्पष्टीकरण मांगा है किसी व्यक्तिगत को। व्यक्ति से कोई चीज़ कहा गया लेकिन उसने उसका काम करा नहीं या कुछ भी हुआ तो उससे हम स्पष्टीकरण कर रहे हैं, तो अनुसरण किया जाएगा वो काम को। ठीक है, स्पष्टीकरण, क्योंकि उसके पास पहले से एक पत्र आ चुका है, ये दूसरा पत्र भेजा है उसको अनुसरण करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी। डी इज़ अ राइट आंसर। सेवन क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द है। ठीक है, देखिए देशज शब्द वो होते हैं जो जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता है लेकिन वो चलन में होते हैं। मतलब कहाँ से आए हैं वो आपको पता नहीं लेकिन वो आपके चलन में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, लोटा। लोटा इज़ अ राइट आंसर। देन एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में मिश्रित वाक्य है। ठीक है, मिश्रित वाक्य वो होते हैं जिनमें कि जो, जैसे, किंतु, परंतु, मतलब जो भी होते हैं, वैसे, जैसे, और ये शब्द जो लगते हैं ना, इनको आप क्या कहेंगे, मिश्रित। ये जैसे जो लगा है ना इसमें, जो, ये मिश्रित वाक्य होते हैं क्योंकि इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। एक गाड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है,
तो इसी का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, मैं जानती हूँ कि राम बहुत अच्छा लड़का है, मतलब सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार की क्रिया है। तो उसकी कोई विशेषता निकाल ली है या कुछ संज्ञा है, तो उसका जो की है, जो इसमें की शब्द है वो क्या कर रहा है, संज्ञा दर्शा रहा है। इसकी क्या दर्शा रहा है, संज्ञा। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए। ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, देन सेकंड देखते हैं हम। 10th क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य तो आपको, ये तो थोड़ा प्रैक्टिस की चीज़ है, इसमें आपको खुद ही प्रैक्टिस करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी। जिसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, तो ये एक शुद्ध वाक्य है, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, राइट आंसर क्या है, बी। 11th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। ठीक है, विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम से मिलके बनते हैं उनको क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, सबसे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। डी इज़ अ मौनी। मौनी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, देन 12th क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है तो उसको कहेंगे हम अकृंचन। अकृंचन मतलब बहुत ही दरिद्र और बहुत ही निर्धन से भी एक ऊपर की क्वालिटी होती है, उसको कहते हैं अकृंचन। ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको अकृंचन होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी। देन 13 वाले का होगा, अन्यास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अन्यास शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, अनु। ठीक है, डी इज़ अ राइट आंसर। देन सेकंड देखते हैं हम 14 वाला क्वेश्चन। निम्न में से हिंदी की महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण ध्वनि आपकी जो हिंदी की है वो क्या है। 14 वाले का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, खो गो घ। ठीक है, बी इज़ अ राइट आंसर। अब देखते हैं हम 15 वाला क्वेश्चन। कीड़ा शब्द का तद्भव रूप क्या है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कीड़ा शब्द का तद्भव रूप क्या है। इसका जो तद्भव रूप है वो है खेलना। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी पूरी सीरीज़ लाऊंगा। इसकी जो सेकंड पाली में जो पेपर होगा उसको भी मैं इसी में लाऊंगा, आपके साथ दिखाऊंगा। तो सब्सक्राइब भी करते रहिए और लाइक तो करना ही ठहरा आपको। ठीक है, और 16 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 8 बार 9 त्योहार लोककृत का अर्थ क्या है। मतलब 8 बार 9 त्योहार मतलब कुछ बढ़िया ही हो रहा है। इसका मतलब मौज मस्ती का जीवन। ठीक है, इसका मतलब हो गया मौज मस्ती का जीवन। बी इज़ अ राइट आंसर। 16 हो गया हमारा। अब होगा 17 क्वेश्चन। महादेवी वर्मा कृत निर्जा किस विधि की रचना है। इसकी जो रचना है वो है आपकी रेखा चित्र। इसकी जो रचना है वो है रेखा चित्र। बी इज़ अ राइट आंसर। 17 वाले का क्या है, बी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 17 हो गया, अब 18 बचा है। पूर्णकुटी का विलोम क्या है। विलोम मतलब उल्टा। ठीक है, पूर्णकुटी का विलोम क्या है। पूर्णकुटी का विलोम है प्रसाद। क्या है, प्रसाद। प्रसाद भी दो प्रकार हैं। देखो, प्रसाद तो है, उनको पता है कि प्रसाद, लेकिन उसमें भी कन्फ्यूजा दे रहे हो। कन्फ्यूज़न ये है कि कौन सा वाला प्रसाद है। तो जो प्रसाद है वो आपका रहेगा बी वाला। ठीक है, बी इज़ अ राइट आंसर। अब वर्णतीत शब्द का अर्थ है। वर्णतीत शब्द का अर्थ है क्या होगा, बताओ। वर्णा से परे, मतलब वर्णा से परे। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जो असंभव है, जिसकी वर्णा भी नहीं कर सकते उसको कहेंगे वर्णा से परे। ठीक है, राइट आंसर आपका रहेगा डी। डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या है, डी। देन 19 हो गया। 20 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको। निम्न में से विसर्ग संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, जो विसर्ग होते हैं उनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया इनका तरीका क्या रहता है, जिसमें ये अंग लगा रहता है ना, दो बिंदु,
जिसमें 2 बिंदु है वो विसर्ग रहेगा। क्या रहेगा? विसर्ग। तो ए इज़ अ राइट आंसर। तो फ्रेंड्स हिंदी मैंने आपको पूरा कंप्लीट समझा दिया, पूरी सॉल्व कर दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जीएस और उत्तराखंड जीके और ये समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए मेरी वीडियो को और बने रहिए। कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन आपको, कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।